साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आज की पढ़ाई शुरू करें। चलिए, आज की कक्षा का शुभारंभ हम ओमकार से करते हैं। मेरे साथ सब 3 बार ओमकार कीजिए। साई राम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ कक्षाओं से हम पाठ 9 जिसमें 2 चैप्टर थे, एक तो अक्ल बढ़िया भैंस और दूसरा था कब आऊं। ये हमने पूरा पढ़ा, इसके सारे अभ्यास हल किए। इसके अंतर्गत आने वाला व्याकरण भी हमने हल किया। एक और व्याकरण बचा है, क्रिया और समश्रुति भिन्नार्थक, वो मैं आपको जल्दी ही कराऊंगी। आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो आइए देखें कौन सा नया पाठ है जिसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बच्चों, पाठ का नाम आपके सामने आ गया। ये है पाठ 10, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। नाम ही बड़ा मजेदार है ना बच्चों? क्यों जी मल, है ना? और कैसे कैसलिया। अब देखें ये ऐसे अजीब से नाम क्यों है भाई, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इनसे मिली है, इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनसे मिलिए, ये है क्योंजी मल, उनका नाम है। अच्छा, उनका नाम जो क्योंजी मल है वो क्यों है? क्योंकि वो हर बात पे क्यों 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 ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, है ना? भले ही जो सामने वाला व्यक्ति हो उसको जवाब देते आए या नहीं देते आए, उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसका काम है क्योंजी मल का कि प्रश्न पूछना, क्यों क्यों क्यों। इसीलिए लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया, क्योंजी मल, है ना? और ये है उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। क्योंजी मल के दोस्त कौन है बच्चों? कैसे कैसलिया। और उनका क्या नाम कैसे कैसलिया क्यों पड़ा? क्योंकि वो हर बात पे पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। एक क्यों 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 और दूसरे कैसे कैसे कैसे, ठीक है? भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। ये था बच्चों कहानी का इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब आइए हम असली कहानी पढ़ते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। ये देखिए, ये जो चित्र में आपको 2 लड़के दिख रहे हैं, एक है क्योंजी मल और दूसरा है कैसे कैसलिया। उनके गुरुजी जो थे वो उनको रास्ते में मिल गए। अब जैसे कि कैसे क्योंजी और कैसे कैसलिया की आदत थी कि सबको रोकना और टोकना और पूछना क्यों और कैसे।
तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, पहले अदब से उन्होंने नमस्ते किया, गुरुजी नमस्ते, और फिर पूछ लिया किधर चले। गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने भी जवाब में नमस्ते कहा और उनसे बोला बाजार जा रहा हूँ। अब क्यों जी मल की आदत थी क्यों 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 पूछने की, तो उसने वैसे ही पूछ लिया कि बाजार क्यों 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 जा रहे हो बाजार। तो गुरुजी ने क्या कहा, गेहूं पिसवाना है इसीलिए बाजार जा रहा हूँ। अब जब क्यों जी मल ने क्यों 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 पूछा तो कैसे कैसे लिया, कैसे रुक सकते थे, उन्होंने भी पूछ लिया बाजार कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी ने बोला कि मैं साइकिल पर जा रहा हूँ। उन्होंने असली बात बताई कि वैसे वो निकले तो पैदल थे, पर गेहूं का भारी थैला देखकर उनके एक जो जानने वाले हैं उनका नाम है शिवदास, उन्होंने अपनी गाड़ी, गाड़ी अर्थात साइकिल, गाड़ी अर्थात साइकिल दे दी। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। फिर से क्यों जी मल ने पूछा कि गेहूं आपको पिसवाना है, क्यों पिसवाना है। गुरुजी ने कहा अरे आटा जो चाहिए। अब कैसे की कैसे कैसे लिया की बारी थी, पिसवाना कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई। बच्चों आपको पता है ना गेहूं कहाँ पिसता है, चक्की होती है, गेहूं आटा बनाने की, गेहूं से आटा बनाने की चक्की होती है ना, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। और वहां पर ऊपर गेहूं डाले जाते हैं, अंदर दो पार्ट होते हैं, उसमें गेहूं पिसता है और सामने एक नली जैसी बड़ा सा जगह होती है, नली जैसी, उसमें से वो आटा निकलता है बाहर। वहां हम अपना डब्बा या अपना थैला लगा देते तो उसमें आटा इकट्ठा होता जाता है। अब कैसे कैसे लिया की बारी हो गई, कैसे कैसे कैसे, तो उन्होंने कहा चक्की में पीसना है। फिर उन्होंने पूछा आटा क्यों क्यों क्यों, अरे क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे, है ना, खाने के लिए रोटी तो चाहिए ना, और अगर रोटी बनानी है तो आटा भी चाहिए। अब कैसे कैसे लिया की बारी थी, रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे भाई आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। उन्होंने गुरुजी ने जब कैसे कैसे लिया ने उनको कैसे 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 पूछा, तो गुरुजी ने पूरी विधि बता दी उनको कि आटा पिसवाया, गेहूं पिसवाया तो आटा बना। अब आटे को पानी से सानेंगे, देखिए बच्चों ऊपर चित्र में दिया गया है कि आटे में चुटकी भर नमक डाला जा रहा है, फिर उसमें पानी डाला जा रहा है, फिर नीचे तीसरे चित्र में परात में आटा लोटे से पानी डालकर गूंदा जा रहा है ना। आप देखिए तीनों चित्र में आपको आटा सानने की जो विधि है वो बताई जा रही है। सानेंगे क्यों क्यों क्यों, सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। देखो बच्चों इसमें बताया, कितनी अच्छी काम की बात बताई गई है कि रोटी कैसे पकती है। हम जिस पानी पानी डालकर आटे को सानते हैं, वो पानी जो है वो आटे को पकने में मदद देता है। कैसे, हम रोटी बेल कर गरम तवे पर डालते हैं, है ना, उस गरम तवे पर तवे की गर्मी से वो जो पानी रहता है आटे में वो भाप बन जाता है, और वो भाप जो रहती है वो आटे को पका देती है, तो रोटी पक जाती है ना। तानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या, गुरुजी ने पूछा उनसे, क्योंकि वो कैसे कैसे लिया ने पूछा कि सानेंगे मतलब क्या होता है, कैसे सानेंगे। सानना मतलब आटा भिगोना, जिसे हम भिगोना भी कहते हैं, पानी से भिगोकर उसका आटा लगाना, जिसे आटा लगाना भी कहते हैं, कभी कभी आटा लगाना, आटा सानना, आटा भिगोना, आटा माड़ना, है ना, कई सारे शब्द हैं उसके लिए। परात पर आटा निकाल लेंगे, है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, परात में आटा निकालेंगे, फिर चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। सानना मतलब आटा भिगोना, मलना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। गुरु जी ने आटा सानने की विधि समझाई।
कि परात में आटा जितना चाहिए हमें, जितनी रोटियां बनानी है ना, उतना अंदाज से उतना आटा हमने परात में निकाला। अब उसमें चुटकी भर नमक डाला, आटे में नमक डालते हैं ताकि रोटी स्वादिष्ट लगे। फिर पूरा लोटा भर पानी नहीं इकट्ठा डाल देना है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पहले तो क्या आटा सूखा होता है तो वो हमारे हाथ से फिसलता है, बिखरता है, और हम क्या करेंगे, उसको समेटते भी जाएंगे और पानी डाल डालकर सानते भी जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब फिर वो क्यों जी मल पूछने लगे, अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में मेरी तो चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे, है ना। देखो गुरुजी ने उनको कितनी बातें बताई, कैसे आटा बनता है, कैसे सानते हैं, रोटी कैसे पकती है, आटा कैसे भिगोते हैं, सब बताया। पर उनका जी नहीं भरा, उनका क्यों और कैसे चलता ही रहा। तभी तो उनका नाम था क्यों जी मल और कैसे कैसलिया, है ना बच्चों। आपको कहानी समझ में आई? छोटे बच्चों की थोड़ी आदत होती है, उन क्यों होती है, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है मन में कि ये चीज कैसे होती है, क्यों होती है ना। तो इसीलिए बच्चों को क्यों और कैसे पूछने की आदत होती है। आदत बुरी नहीं है बच्चों, क्यों और कैसे पूछना कोई बुरी आदत नहीं है, पूछना चाहिए। पर इतना ज्यादा भी नहीं पूछना चाहिए कि आपका नाम क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया पड़ जाए, है ना बच्चों। ठीक है, पूछो पर लिमिट में, है ना, सीमा में रहकर पूछना है। ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे क्यों जीमल और कैसे कैसे लिया। देखो बच्चों, कहानी में मजा आया ना, मजा भी आया। और हमने आटा आटा सानना, गेहूं से आटा बनाना, सने हुए आटे की रोटी बनाना और रोटी पकाना, हमने सब के बारे में जाना। कितनी अच्छी जानकारी मिली आपको, मिली ना। मम्मा तो रोज ही रोटी बनाती है ना, मम्मा बनाती है, ताई जी बनाती है, चाची बनाती है, कभी कभी दादी भी बनाती है ना। तो आपको आज पता चला कि वो रोटी आखिर में बनती कैसे है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। क्या कौन सी थी कहानी, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया, क्यों 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 और कैसे कैसे कैसे। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब आज हम नहीं पढ़ते हैं, कल के क्लास में हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग कहानी एक बार पढ़ के रखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं वापस स्क्रीन पर आती हूँ। ठीक है बच्चों, आशा है आपको अच्छी मजेदार लगी होगी कहानी, है ना, और हमने बहुत कुछ सीखा भी इससे। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं और कक्षा का समापन शांति पाठ से। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।